अस्सलाम वालेकुम, मैं आगा काजिम और अपने यूट्यूब चैनल काजिम ब्लॉग्स में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। और यहाँ एक सेमिनार मुनक़िद हो रहा था, तो हमीद मेहदी साहब जो चेयरमैन है NGOs के, तो उनको मैंने घेर लिया है कि मैंने कहा यार इनके साथ थोड़ा बातचीत करते हैं कि इनके अग़राज़ व मक़ासिद क्या हैं, इनके मकसद क्या है, इनका ना एजेंडा क्या है और क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गए। सबसे पहले मैं इनकी तालीम के बारे में पूछूंगा, क्योंकि तालीम के बगैर आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये जो इतने बड़े काम कर रहे हैं तो ये तालीम की वजह से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास सारा जान, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने आज हमें टाइम दिया अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप रोज़ बरोज़ तरक्की करेंगे और बेहतर से बेहतर लोगों को इंफॉर्मेशन के हवाले से, डेटा के हवाले से, इंटरव्यूज़ के हवाले से, कम्युनिटी के अंदर जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको हाईलाइट करने के हवाले से अपना एक्टिव रोल अदा करेंगे। आई हाईली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड स्ट्रगल इन दिस रिगार्ड। मेरा नाम हमीदुल मेहदी है, मरियाबाद से मेरा ताल्लुक़ है जी। एज़ फार एज़ तालीम इज़ कंसर्न तो मैंने MPA किया हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब भी की है। फिर गवर्नमेंट जॉब से ओवरऑल एज सच मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है सच नहीं बनी, तो आफ्टर लीविंग द गवर्नमेंट जॉब आई केम टू द डेवलपमेंट सेक्टर अराउंड ये तकरीबन 1999 या 2001 की बात है। फिर वहाँ से मेरा डेवलपमेंट सेक्टर का जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ। इनिशियली तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी था कि गवर्नमेंट के जॉब करने के बाद अब क्या किया जाए, लेकिन ये है कि फिर डेवलपमेंट सेक्टर में किसी NGO के साथ मेरी नेटवर्किंग हुई और यहाँ पे फिर मैंने किसी वर्कशॉप में जो कि चाइल्ड राइट्स के हवाले से था उसमें हिस्सा लिया। फिर वहाँ से मुझे थोड़ा सा लगा कि ये डेवलपमेंट सेक्टर शायद ये मुझे मैच करता है मेरी पर्सनालिटी को, तो उस तरह से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। फिर इस तरह टाइम आगे बढ़ता गया। फिर 2005 में एक नेटवर्क था, यंग प्रोफेशनल्स नेटवर्क, जो कि कंट्री लेवल पे था। वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई बलूचिस्तान से और कोयटा से। वो बेसिकली एक प्रोग्राम था FES का, फ्रेडरिख एबर्ट स्टिफ्टंग, एक जर्मन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो उस ज़माने में 20-22 मुख्तलिफ ममालिक में पॉलिटिकल मूवमेंट के हवाले से, सोशल मूवमेंट के हवाले से, लेबर मूवमेंट के हवाले से, वुमेन लेड मूवमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं जी। तो हम भी उस नेटवर्क के हिस्सा थे, तो 2 साल उनके साथ रहा। फिर वहाँ से मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिला कि डेवलपमेंट सेक्टर बेसिकली इसका थीम क्या है, कंसेप्ट क्या है, काम कैसे होता है और ये कितना इंटरेस्टिंग का सेक्टर है। फिर 2008 में मुझे मौका मिला, एक प्रोग्राम था यूनाइटेड नेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिनीवा में। फिर साउथ एशियन रीजन से मेरी सिलेक्शन हुई खुशकिस्मती से। फिर मैं 6 महीने जिनीवा में यूनाइटेड नेशन ऑफिस में मैंने काम किया। वहाँ पे हमें जो ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ के हवाले से है, ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन काउंसिल के हवाले से है, UPR यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू एक प्रोसीजर होता है एट द यूनाइटेड नेशन लेवल ऑन द ह्यूमन राइट्स इश्यूज़, वहाँ पे हमें लाइव यूनाइटेड नेशन को कवर करने का मौका मिला। फिर वहाँ से आई फील कि मुझे प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, नेटवर्किंग और इंटरेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से मिली। फिर इसी तरह सा सिलसिला चलता गया। फिर मुख्तलिफ़ ममालिक में मैंने हिस्सा लिया बहैसियत स्कॉलर, मुख्तलिफ़ रिसर्च पेपर प्रोड्यूस की, मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट सेक्टर के थीम्स के एरियाज़ के हवाले से। फिर इस तरह सिलसिला चलता रहा और एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, नेटवर्किंग और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मुझे फिर मौका मिला। इसके अलावा फिर मैंने जापान में होसेई यूनिवर्सिटी के साथ भी काम किया कोई 2 साल, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी के हवाले से। फिर मलेशिया में एक सेंटर है, इंटरनेशनल यूथ सेंटर, कोलालमपुर में है, 4 साल वहाँ पे यूथ लीडरशिप के हवाले से उनके साथ उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम पे काम करने का मौका मिला।
پھر بعد میں سویڈن میں ایک ایجنسی ہے مائگریشن ایجنسی جو اسائلم سیکرز ریفیوجیز مائگریشنز ہیومن ٹریفکنگ ہیومن اسمگلنگ کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرتی ہے سویڈن کے حوالے سے پھر ان کے ساتھ مجھے کوئی 18 مہینے کام کرنے کا موقع ملا سویڈن بھی گئے آپ سر؟ جی ہاں سر جی ہاں تو اس طرح مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا جس سے میرا ایکسپوجر ایکسپیرینس ایکسپرٹیز ڈیولپمنٹ سیکٹر کے حوالے سے پروگرامز کے حوالے سے پروجیکٹس کے حوالے سے کافی زیادہ امپروو ہوا تو اس طرح میرے جو تعلیمی اور جو جاب اور جو یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کا جو سفر ہے وہ تاحال جاری ہے تو حالیہ سال میں 2025 میں ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل این جی او ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ڈیولپمنٹ سوسائٹی پھر انہوں نے مجھے ایک گلوبل ایوارڈ ہے وہ ہے انٹرنیشنل ایوارڈ فار کمیونٹی ڈیولپمنٹ اس سے انہوں نے پھر مجھے نوازا پھر ابھی مجھے ایک اور ایشیا پیسیفک میں 50 ینگ لیڈرز لائٹس کے حوالے سے ہے وہ میری نامینیشن ہوئی ہے ابھی 27-28 کو ہماری سنگاپور میں بھی ایک فنکشن ہے ایوارڈ سیریمنی ہے اور یہ ایک ادارہ ہے وومن آف دا فیوچر یو کے بیسڈ ادارہ ہے وہ ایشیا پیسیفک ریجن پہ جو مختلف کمیونٹی لیڈرز ہیں جو مختلف آرگنائزیشنز این جی او سی بی اوز وغیرہ کو لیڈ کرتے ہیں ان کے حوالے سے پھر یہ ان کی نامینیشن کرتی ہے اینڈ دس از ویری پریسٹیجیس لسٹ امنگ دی ایشیا پیسیفک ریجن سو اغجن اس طرح سے پھر میرا یہ جو سفر ہے وہ تاحال جاری ہے میں ایک سی بی اوز کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کونسل کو اس کو میں لیڈ کرتا ہوں ہمارے ساتھ جو ہے مختلف ایکسپرٹس ہیں پروفیشنلس ہیں جس میں ہمارے جو وائس چیئرمین ہے میجر ریٹائر اسد اللہ چنگیزی صاحب ہے ہمارے جو لیبر کے حوالے سے جو ہمارے جو پروفیشنلس ہیں وہ جناب آجی محمد علی صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ اور ان کے تعاون سے پھر ہم اس ادارے کو جو ہے وہ کمیونٹی لیول پہ مختلف ڈیولپمنٹ سیکٹرز پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں جس میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے ویمن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے اسپورٹس کے حوالے سے ہے کلچر کے حوالے سے نان فارمل ایجوکیشن کے حوالے سے ہے انگلش لینگویج پروموشن کے حوالے سے تو یہ سارے ایریاز ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں ایز ویل ایز اس میں ایک لیبر کا کمپوننٹ ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ فیوچر میں ہمارا کام ارادہ ہے کہ ہم اس پہ بھی مختلف جو انٹرونشنس ہے اس کو اسٹارٹ کریں سو دس از ہاؤ مائی جو جرنی ہے وہ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا ہے آج تک تو آج آپ عاغل ہوٹل میں جو یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے یہاں پر ڈرگس کے حوالے سے کوئی جی ہاں اچھا ڈرگس کے حوالے سے ایک چیز میں کہنا بھول گیا ڈرگس کے حوالے سے بھی میں نے 2011 سے 2014 اور 15 تک میں نے کام کیا ایک ہمارا ادارہ تھا کیپٹن احمد علی فاؤنڈیشن اس کے حوالے سے میں نے ایک پروجیکٹ کو رن کیا کوئی 3 سال کے لگ بھگ اس کے علاوہ مائلو ٹرسٹ میں ان کا ایک INL پروجیکٹ تھا US ایمبیسی فنڈڈ تھا اس کو میں نے لیڈ کیا تو ڈرگس کے حوالے سے آج کا جو ڈرگس کا یہ جو سیمینار ہے جو ہیومن ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں اپنے اس بہت ہی انفارمیٹیو بیسڈ پروگرام اور ورکشاپ کے حوالے سے ہمیں دعوت دی اور میں امید کرتا ہوں کہ وہاں پہ بھی ہمارا ایک اچھا سا سیشن ہونے جا رہا ہے تو ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈوکیسی جو آرگنائزیشنس ہیں وہ ہزارہ ٹاؤن بروری میں کام کر رہے ہیں ہمارا ان کے ساتھ ایک کوآرڈینیٹڈ نیٹ ورک ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ انرجیٹک پروفیشنل آرگنائزیشنس ہے جو کمیونٹی بیسڈ پہ ہزارہ اور بروری ٹاؤن میں ایک بہت ایکٹیولی اپنا رول ادا کر رہا ہے تو ہائیلی اپریشیٹ دیئر ایفرٹس اور آج کا یہ جو سیمینار ہے جس میں ہمیں موقع ملا کہ آپ سے ملاقات ہو ہمارے جو پروفیشنلس یا بورڈ ممبرس ہیں دیکھتے رہتے ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں کہیں جگہ پر گئی آپ کی ایگزیکٹلی میزان بینک میں بھی علی محمد علی مینیجر کے پاس آپ آتے رہتے ہیں میں بھی وہیں اکثر ہوتا ہوں لیکن فارملی میرے اور آپ کے جو انٹریکشن آج ہے آج ہوا ہے میرا ٹاکرا جو یہ ہوا ہے تو آج کے دن ہوا ہے اس سے پہلے صرف ہماری ایک چائے پہ یا ٹی بریک پہ ہماری ہیلو ہائی رہی ہے آج سے ہم اچھے دوست بن گئے نہیں اچھے دوست ہم پہلے بھی تھے آج سے ہم ایک اچھے اور پروفیشنل دوست بن گئے ٹھیک ہے نا بہت تھینک یو ویری مچ آغا جان آپ کی صحت بھی آج بہتر نہیں ہے آپ بہتر محسوس بھی نہیں کر رہے پھر بھی آپ نے اپنے چینل کو ہمارے لیے اس پروگرام کے لیے آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ سو آئی ہائیلی اپریشیٹ یور ایفرٹس آپ کا بھی بہت شکریہ میجر اسد صاحب میرے
दोस्त भी हैं और उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई मेरी। तो मेजर असद साहब जो वाइस चेयरमैन हैं इस NGO के, ये भी यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। तो मैंने कहा यार चलो मेजर साहब से भी कुछ बातचीत कर लें इस सेमिनार के हवाले से, NGO के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं मेजर साहब? जी आगा जान, आपकी तरह मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, गला ख़राब है, लेकिन ये कि इन्होंने इनवाइट किया आज, क्योंकि हमीदुल मेहदी साहब जो मेरे चेयरमैन हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये हमारा इनके साथ जो है ना कोलैबोरेशन है। जो भी प्रोग्राम इनका होता है वो हम कोशिश करते हैं कि उसमें शिरकत करें, और ये हमारे प्रोग्रामों में आते हैं। तो मैं ये CDC के हवाले से एक दो कुछ अल्फाज में कहना चाहता हूँ। कम्युनिटी डेवलपमेंट काउंसिल ये हमारा एक NGO है जो कि हमीदुल मेहदी साहब चेयरमैन है और मैं वाइस चेयरमैन। तो हम जो है ना, हम ये पता नहीं, शायद लोगों को इसका पता नहीं था हमारे ट्राइब में, कौम में, हज़ारा कौम में, कि एक NGO भी हम चला रहे हैं। माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल NGO है। और हमीदुल मेहदी साहब ने जिस तरह बताया कि न्यूयॉर्क में इनको इसी साल बहुत एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला, ग्लोबल जो जिसका जो है ना वो तंजीम नस्ल नौ हज़ारा ने इनको एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया उस सिलसिले में। अभी रिसेंटली एशिया पैसिफिक 50 जो काइंडनेस एंड लीडरशिप अवार्ड भी इनको मिला है। तो ये तो इंटरनेशनल ग्लोबल आदमी है। मैं इनसे सीख रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल नया हूँ ऑनेस्टली NGO में, तो इनके तजर्बात से मैं फ़ायदा हासिल कर रहा हूँ। और हमारा तो यही है कि आगा जान जितना भी अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए जितना भी हम कर सकते हैं, हम ज़रूर हमें करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा भी अगर हम एफ़र्ट करें या हमारी कोई कंट्रीब्यूशन हो तो वो ज़रूर होना चाहिए। हमें घर बैठ के जो है ना वो हाथ पे हाथ धरे बैठना वो बिल्कुल सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। जितना भी आप कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, वो हर सूरत में करना चाहिए। और ये तो पेश है हमीदुल मेहदी साहब, तो वो तो ग्लोबल आदमी है। मैं तो इनके साथ साथ जो है ना बस थोड़ा सा मैं सीख रहा हूँ, और बस ह्यूमैनिटी के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि खिदमत करें जितना हो सकता है। आगा जान, लोगों को भी आगे आना चाहिए इस काम के लिए, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, सबको। अब देखिए हर एक का अपना हिस्सा डालना चाहिए, अपना हिस्सा होना चाहिए, कम या ज़्यादा जितना भी है वो हर सूरत में हमें जो है ना वो आगे आना चाहिए। लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने हर एक की मदद करें। आज जो सेमिनार है उसमें भी हम आए हुए हैं, एंटी ड्रग जो सेमिनार है, क्योंकि ड्रग ने तो बर्बाद कर दिया है खसूसन हमारे नौजवानों को, और खसूसन हज़ारा टाउन में हर जगह, बल्कि लेकिन हज़ारा टाउन में तो मेनली बहुत ही ज़्यादा ये इसकी वजह से तबाही है। हमारे बच्चे नौजवान ख़राब हो रहे हैं। ये तो बाकियों ने भी इस पे आवाज़ उठाई है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे उलमा ने, हमारे दूसरे लीडर्स ने, और हमारी भी यही कोशिश है कि इनको थोड़ा सा अवेयरनेस दे। आज का भी ये अवेयरनेस सेशन है, अवेयरनेस दे कि जो अगर एक बंदा भी इसमें कोई नौजवान मुब्तला हो जाए ड्रग में, तो उसकी तो ज़िंदगी गई, पूरी फैमिली की ज़िंदगी गई। वो जो है ना उसको संभालते संभालते वो बेचारा फिर कभी भी नहीं बच सकता, क्योंकि ये जो लत है, ये जो ड्रग के जो आदी अगर कोई हो जाए तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद है, तबाह हो गई, वो घर तबाह हो गया, वो पूरा घर, पूरा ख़ानदान, फिर वो आगे और फैला देता है ना। वो एक बंदा हो तो फिर अपने यारों दोस्तों में वो फिर उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो आज का जो सेमिनार है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम आए हुए हैं। तो वो इसमें इंशाल्लाह जो है ना वो हम अवेयरनेस देंगे नौजवानों को कि खुदा अपनी ज़िंदगी तबाह ना करे और अपनी फैमिली की, और फिर माशरे का जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसको तबाही और बर्बादी उसमें जो है ना वो ना लाएं। आप लोगों की मेहरबानी होगी। आगा यही हमारा एक नौजवान जब इस नशे में मुब्तला हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन की कमर टूट जाती है। ऐसा ही है, ठीक है ना,
सही है। जी मर जाता है हाँ सही है। कि यार मेरा बेटा किस बजाय स्पोर्ट्स में जाता, हाँ, सही है। बजाय तालीम हासिल करता, जी। ठीक है ना, किस रास्ते पे चल पड़ा हाँ, है। सही तो है। ये घर की मुकम्मल तबाही हाँ, है। सही तो है। मैं कहता हूँ कि इसके लिए लोगों को, मोतबरीन को, हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। सही बात है। वरना इसके बगैर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही ठीक बात है ना, है। जब तक हर आदमी अपना किरदार अदा नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बहुत आगा मेहरबानी जान। सर। अल्लाह Thank you very हाफिज। much, sir. अल्लाह हाफिज।